हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के टॉक्स। तो आज हम एक अमेजिंग टॉपिक है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इंग्लिश में किस वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पे नॉन फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि फाइनाइट भी होता है होगा। दो वर्ड होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है हमारा, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, ठीक है। इसका हमें फ्यूचर बनाना है तो हम कैसे बनेंगे, आई विल गो देयर। ये दो सेंटेंस है हमारा, मैं वहाँ गया और मैं वहाँ जाऊँगा। दोनों में वर्ब कौन सा है, गो, ठीक है। यहाँ पे वेंट है, तो हमें पता है कि ये वेंट है किसका सेकंड फॉर्म है, गो का ही है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो जो पास्ट का था तो अलग था, फ्यूचर में अलग हो गया, मतलब टेंस के अनुसार चेंज होता है। तो ये वर्ब कौन सा आएगा, फाइनाइट वर्ब। और इसके ऑपोजिट जो वर्ब टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, सॉरी, he is picky, ठीक है। अब इसका हमें पास्ट बनाना तो कैसे बनेंगे, he was picky, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें वर्ब्स जो स्पीकिंग था वो टेंस चेंज हुआ लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहा। और जो हेल्पिंग वर्ब था उसका हमने टेंस के अनुसार चेंज किया, इसका वॉश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब की तरह के यूज हुआ, जबकि ये स्पीकिंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ट्रीट हुआ, ठीक है। और इसके अगले सेंटेंस में क्या था, ये जो वेंट था गो वो चेंज हो गया वर्ब के टेंस के अनुसार, तो इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम टॉपिक सीख रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो पहला होता है टू इन्फिनिटिव, सेकंड होता है जीरन और थर्ड होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर भी तीन होते हैं, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। देखते हैं कि टू इन्फिनिटिव क्या होता है। तो टू इन्फिनिटिव मतलब कि जो भी वर्ब आएगा वो टू के साथ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अकेला नहीं आएगा, वो टू के साथ जॉइंट में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जिसको हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही हैज कम टू टीच यू, वो यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आया है। अभी इसका हम पास करेंगे तो क्या होगा, ही केम टू टीच, ही केम टू टीच, वो यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि कम वर्ब है, एक ए वर्ब है और एक टीच, दो वर्ब है यहाँ पे, टू। तो हम जो टू इन्फिनिटिव बोल रहे थे वो ये टू टीच, ठीक है। तो ये कम का जो था वो पास्ट में केम हो गया, तो ये फाइनाइट वर्ब हुआ। और जो टू टीच था हमारा वो वैसा का वैसा रहा, तो इनफाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। और टू के साथ इसलिए हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं इसको। फाइनाइट भी बोल सकते हो आप, इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है। तो इसको हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं कि कोई भी वर्ब है वो टू के साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। टू टीच यू, टू गाइड यू, फिर टू हेल्प यू, ही केम टू टेल हेल्प यू, ऐसे वर्ब उनमें आते हैं, ओके। सेकंड हम देखते हैं जीरन। जीरन की क्या है कि भाई वर्ब एज ए नाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दो विशेषताएं, एक तो नाउन की तरह ट्रीट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है। जैसे नाउन किसको कहते हैं, नाउन मतलब कि वर्ब, नाउन में क्या क्या आता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी होता है वो सब्जेक्ट की तरह होता है तो और ऑब्जेक्ट की तरह, उसको नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब आएगा, तो जैसे कि हमारा सेंटेंस है, ये क्या सेंटेंस है, सी लाइक्स स्विमिंग, उसको तैरना पसंद है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ब नाउन कौन कौन से, एक तो ये शी है
और स्विमिंग दोनों नाउन है। सी ये सब्जेक्ट की तरह का है, स्विमिंग ये ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुआ है, तो ये जीरन है। सब्जेक्ट की तरह अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुआ है, जैसे कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि रनिंग क्या क्या सेहत के लिए अच्छा है, तो रनिंग क्या से आप पूछोगे तो वो आपको नाउन बताएगा। यहाँ पे गुड फॉर हेल्थ, गुड इज वर्ब है और बाकी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रनिंग आईएनजी फॉर्म आया वर्ब का और सब्जेक्ट की तरह है, तो इसको हम चिल्ड्रन कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है तो हम इसको चिल्ड्रन कहते हैं, ओके। ये दोनों सेंटेंस सेम ही है। अगर आप इसको टू इन्फिनिटी की तरह बनाना तो भी आप बना सकते हो। शी लाइक टू स्विम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, शी लाइक टू स्विम, ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। और शी लाइक स्विमिंग, यहाँ पर भी आप लिखते हो टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी आप लिख सकते हो। ये दोनों पर करेक्ट ही है। आप टू लगा के भी कर सकते हो और रनिंग आईएनजी फॉर्म भी लिख सकते हो। टू रन इज गुड फॉर हेल्थ ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इसमें क्या कैसे वो पहचानेंगे हम कि वर्ब एज एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे वर्ब एज ए नाउन थी। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव की खासियत ये होती है कि वो नाउन की विशेषता बताएगा। इंग्लिश में एक ही पार्ट है जो वर्ब की विशेषता बताता है नाउन की, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल पार्टिसिपल तीन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं आता, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे सेंटेंस है आई सो रनिंग लायन, ठीक है, मैंने चलता हुआ सी देखा, ठीक है। दूसरा है आई सो बार्किंग डॉग, मैंने भौंकता हुआ कुत्ता देखा। ये दो सेंटेंस है। यहाँ पे हम जो बोले थे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ गई और वर्ब भी है, ठीक है। तो अब आपको एक डाउट आएगा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आईएनजी फॉर्म है वर्ब की और यहाँ जीरन में भी आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो दोनों में पहचाने कौन सा कि कौन सा जीरन है कौन सा पार्टिसिपल है, ठीक है। तो हमने पहले ही यहाँ पे दिखाया है, उससे आप समझ सकते हो कि यहाँ वर्ब एज नाउन ट्रीट हो रही है। नाउन जैसे नाउन ऑब्जेक्ट में आया और नाउन सब्जेक्ट में आया, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब एज एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब कि नाउन की विशेषता बताती है। यहाँ पे रनिंग के एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताता है? चालता हुआ लायन, लायन एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल होगा वो कभी अकेला नहीं आएगा। रनिंग लायन, फिर वॉकिंग बॉय, फिर फ्लाइंग बर्ड, ऐसा साथ में आएगा, कोई भी नाउन के साथ में ही आएगा ये वर्ड। तो अब आप समझ लेना कि पार्टिसिपल है। जबकि जीरो में अकेला ही आएगा, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, ऐसा, ओके। आई सो बार्किंग डॉग, समझ गए। दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यही सेम है। जब ये रनिंग है उसका हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। लेकिन रनिंग का हम बना नहीं सकते, कोई सेंटेंस अच्छा बनेगा नहीं, इसलिए हमने दूसरा सेंटेंस लिया, आई सो ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटा हुआ चेयर देखा, कुर्सी देखा। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना तो कैसे बनता? आई सो ब्रेकिंग चेयर, मैंने टूटता हुआ चेयर देखा, ब्रेकिंग चेयर, ठीक है। जैसे अंदर थोड़ा पता लग रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ब्रेकिंग मतलब टूटता हुआ चेयर, और ये टूटा हुआ, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैविंग के साथ होगा। इसका मतलब है कि कोई टास्क करने के बाद, ये कभी अकेला नहीं आएगा। इसमें आप देख सकते हो कि हमने दोनों सेंटेंस लिए, दोनों में दो टास्क है, एक ये सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, इसमें भी ऐसा ही है। तो हैविंग के बाद कोई भी सेंटेंस आएगा वो दो सेंटेंस मिलेगा, यहाँ पे सिंगल आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा है। हैविंग डन हिज वर्क ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, अपना काम करने के बाद वह क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, वो क्रिकेट खेलने लगा।
ठीक है, ऐसा सेंटेंस है। तो यहाँ पे हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए डू का डन हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हैविंग बीन बिटन ही स्टार्टेड क्राइंग, मार खाने के बाद वो डरने लगा। यहाँ पे हम सोच रहे हो बीन क्यों लगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। अभी इसका हैविंग विथ थ्री का हमें पैसिव बनाना, तो कैसे बनेगा, तो हैविंग बीन विथ थ्री, ये उसका पैसिव है, ठीक है। तो आपको एक्टिव पैसिव देखना पड़ेगा, वो अलग टॉपिक है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए सका कि हैविंग बीन बिटन मतलब मार खाने के बाद, और किसने मारा वो बताया नहीं, इसलिए पैसिव हो जाए। ही स्टार्टेड बीन, वो होने लगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना जितनी अंडरस्टैंडिंग थी वो सब डाल के आपको समझाने की ट्राई की कि कौन कौन से टाइप के इन्फिनिटिव होते हैं, पार्टिसिपल कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।